बुरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। జనాభా నియంత్రణ సాధ్యం కావాలంటే మహిళలకు విద్య ఎంత అవసరమో చెబుతూ బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా వివాదాస్పదమయ్యాయి. మహిళల శృంగారం విషయంలో ఆయన మాట్లాడిన తీరు దుమారం రేపుతూ ఉండటంతో సీఎం నితీష్ కుమార్ క్షమాపణలు కోరారు. कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए ఇటీవల బీహార్లో నిర్వహించిన కులగణనకు సంబంధించిన నివేదికను మంగళవారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ఆ రాష్ట్ర సీఎం నితీష్ కుమార్ మాట్లాడారు. చదువుకున్న మహిళలు శృంగారంలో తమ భర్తలను నియంత్రించగలరని ఆయన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. భర్తల చర్యల వల్ల జననాలు పెరిగాయని, అయితే చదువుకున్న మహిళకు భర్తను ఎలా నియంత్రించాలో తెలుసని నితీష్ అన్నారు. అందుకే ప్రస్తుతం జననాల రేటు తగ్గుతూ వస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ తీవ్రంగా స్పందించింది. నితీష్ ప్రజాస్వామ్య హోందాతనాన్ని దెబ్బతీశారని విమర్శించింది. आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। मैडम इधर, और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी, शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष से हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल? किसको पढ़ा रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। అసెంబ్లీలో అలాంటి వ్యాఖ్యలు సిగ్గుచేటని ఎద్దేవా చేసింది. ఆయన మానసిక జబ్బుతో బాధపడుతున్నట్లున్నారని, వెంటనే పదవికి రాజీనామా చేసి డాక్టర్లను సంప్రదించాలని బీజేపీ పేర్కొంది. అయితే సీఎం నితీష్ చెప్పిన దాంట్లో తప్పు లేదని డిప్యూటీ సీఎం తేజస్వి యాదవ్ అన్నారు. పాఠశాలల్లో లైంగిక విద్యలో భాగంగా విద్యార్థులకు ఇలాంటి అంశాలు బోధిస్తారని గుర్తు చేశారు. కాగా ఈ వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేపుతుండటంతో బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ బహిరంగంగా క్షమాపణలు కోరారు. తన మాటలతో తప్పుడు సందేశం వెళ్లి ఉంటే వాటిని వెనక్కు తీసుకుంటానని అన్నారు. मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। निकलने से पहले निकाल लीजिए। वाह नीतीश बाबू, क्या भाषा का प्रयोग किया है। उनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई है बिहार की, ये बिहार की सोच है। बिहार ने पिछले 3 दशकों में जो शिक्षा व्यवस्था पाई है, जो सामाजिक स्तर देखा है, जो सोच उनके मगज में बैठा है, ये वही है नीतीश बाबू। बिहार की सच्चाई इससे कुछ इतर नहीं है। निकलने से पहले निकाल लीजिए, एक शब्द नहीं बोला गया कि सेक्स करते समय कॉन्डोम यूज कर लिया कीजिए। आपको पता है भारत में रोज 8 स्त्रियां इस अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए गलत अबॉर्शन तरीके यूज करने की वजह से मारी जा रही 8 स्त्रियां। आप स्त्रियों के अपमान की बात करते हैं। जहां
रोज जो है वो 8 स्त्रियों के जान की कीमत नहीं है, वहां सम्मान और अपमान की बात क्या हो। इन 7% में स्त्रियां कितनी होंगी ग्रेजुएट, और वो भी 5.5-6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है हमारे बिहार में। बिहार से हूं, बहुत कुछ देखा है, बिहार को बहुत समझा है, लेकिन एक बात की बहुत खुशी है नीतीश बाबू की बिहार की जो सच्चाई है ना, आज उसको सबके सामने आपने ला करके रख दिया। ये स्त्रियों का, बिहार की स्त्रियों का एक अनकहा दर्द है जो आपने पूरे विश्व के सामने ला करके खड़ा कर दिया है आज इस बात को लेकर के। बिहार की जनता अब भी चेते और कम से कम इतना तो सोचे ही कि कैसे लोगों को अपना नेता बना रही है। उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और यह कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे।